अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर के कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने लास्ट टॉपिक पे इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर बुक में हम बात करेंगे इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी पे। दोनों शॉर्ट क्वेश्चंस हैं क्योंकि इस चैप्टर से पहली बात फिर वही बात कि यहाँ से क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन तो आ ही नहीं रहा, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपको पूछा जा सकता है कि इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी क्या है। अगर कलेक्टिवली आता है कि व्हाट इज द इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, तो फिर आपने ये वाला लिख देना है जो कि बहुत मुश्किल है। अक्सर एक्चुअली ये क्वेश्चन यहीं से आएगा, या तो वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेगा इनोवेशन पे और क्रिएटिविटी पे, साथ में एग्जांपल्स लाजमी दे, या फिर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है हाउ टू फोस्टर इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, यानी कि इस चीज को ग्रोथ कैसे मिले, इस चीज को यानी कि किस तरीके से हम लोग बढ़ा सकते हैं, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी को किस तरह से इंप्रूव किया जा सकता है और किस तरह से इसको और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है। सबसे पहले these are essential skills that drive progress and improvement in our world. These concepts involve thinking outside the box, coming up with new ideas and finding the unique solutions to problem. यानी कि ये जो क्रिएटिविटी और इनोवेशन है ना, ये हमारी आम जिंदगी में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट लेकर आती है। इन कॉन्सेप्ट्स की वजह से हम हमेशा इन कॉन्सेप्ट्स में ये करते हैं कि आउटसाइड ऑफ द बॉक्स जाकर सोचते हैं, नॉर्मल जिंदगी से थोड़ा हट के सोचना है, आम लोगों से थोड़ा सा हट के सोचेंगे। दैट इज कॉल्ड एज इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। इनोवेशन में बेसिकली आपके पास किसी भी चीज को बनाने का नए से नया आइडिया आता है आपके दिमाग में। इसी तरीके से अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज कमिंग अप विद न्यू आइडियाज, यानी कि हम लोगों ने न्यू आइडियाज को जो है वो क्या करना स्टार्ट करना है और उनके ऊपर वर्किंग करनी है। एंड द लास्ट वन इज फाइंडिंग द यूनिक सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम, कि किसी भी प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, उसका हल निकालने के लिए थोड़ा यूनिक सॉल्यूशन, थोड़ा इफेक्टिव और एफिशिएंट सॉल्यूशन देना है कि जो प्रॉब्लम को हल तो करे लेकिन बेहतर अंदाज में हल करे। If we have a single problem, then we have multiple solutions. Then we can have multiple solutions for that particular type of problem. एक प्रॉब्लम के लिए बहुत सारे सोल्यूशन होते हैं, लेकिन हमें वो सोल्यूशन चूज करना होता है जो सबसे बेस्ट सोल्यूशन हो, जो सबसे इफेक्टिव और सबसे ज्यादा एफिशिएंट हो, कम टाइम टेकिंग हो और ज्यादा अच्छे तरीके से प्रॉब्लम को ज्यादा स्पीड के साथ सोल्व करता हो। दैट इज कॉल्ड एज एन एफिशिएंट सोल्यूशन। तो हमें वो सोल्यूशंस निकालने हैं। इसका मतलब हुआ कि इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी जो है वो डेफिनेटली हमारे रियल वर्ल्ड में तमाम चीजों के अंदर इंप्रूवमेंट लेकर आएंगी। उसकी एग्जांपल हम पढ़ेंगे इनोवेशन की डेफिनेशन के साथ। इनोवेशन प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग न्यू आइडियाज दैट ब्रिंग चेंज और इंप्रूवमेंट्स। जो बेसिकली प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग द न्यू आइडियाज है ना, उसको हम क्या नाम देते हैं? इनोवेशन। किसी भी नई चीज को बनाना या पहले से बनी हुई चीजों के अंदर कुछ चेंज लेकर आना, उनको इंप्रूव करना। पहले से चीजें बनी हुई हैं लेकिन उनके अंदर कुछ बेहतरी लेकर आना, उसको इनोवेशन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ई बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग, इसको हम ई बैंकिंग भी कह सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग है ना। पहले क्या होता था कि जी लोगों को बैंक में फिजिकली जाना पड़ता था, कोई भी काम करना है, कोई बिल पे करना है, कोई फीस पे करनी है, या किसी भी तरह का काम है, अपने घर का कोई बिजली का बिल पे करना है, आपको बैंक जाना पड़ता था, या उनके प्रॉपर जो है वो तरीकाकार होता था, वो चैनल उसको हमें फॉलो करना पड़ता था। लेकिन अब बाद में, और अगर लेट्स सी हमें ट्रांजैक्शन की भी अगर हम बात करें तो हमें वो बैंक के जो डेज, जो वर्किंग डेज थे, उनको फॉलो करना पड़ता था। वो मंडे टू फ्राइडे है या मंडे टू सैटरडे है, हमें उसको फॉलो करना पड़ता था। उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हमें बैंक टाइम के अलावा पैसों की जरूरत है तो वो हम हासिल नहीं कर सकते। किसी को भेजने हम भेज नहीं सकते, यानी कि बैंक को इस्तेमाल ही ना कर सकते आप ऑफ टाइम पे। तो इस चीज के ऊपर काम किया गया और किसी इनोवेट बंदे ने काम किया, और इनोवेशन में क्या चीज लेकर आया? ई बैंकिंग। उसने मोबाइल बैंकिंग के ऊपर काम किया, तमाम बैंकिंग एप्स बन गई, यानी कि हर बैंक की तरफ से एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। अब उन एप्लीकेशंस के ऊपर बिल भी पे कर सकते हो, किसी भी तरह का जो है आपको फी पे करनी है, कॉलेज यूनिवर्सिटी की गवर्नमेंटल कोई फी है, कोई चालान पे करना है, कोई फाइन पे करना है, अब वो भी कर लेते हो। ट्रांजैक्शन करनी है, पैसे भेजने हैं, मंगवाने हैं, बाहर के मुल्क तक पैसे भेजने हैं या वहां से मंगवाने हैं, सारा कुछ पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ ई बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग। दैट इज कॉल्ड एज एन इनोवेशन। ये एक इनोवेशन थी। इसके अलावा अगर हम क्रिएटिविटी की बात करें तो इट्स एन एबिलिटी टू थिंक इन न्यू एंड ओरिजिनल वेज। इट इन्वॉल्व्स यूजिंग इमेजिनेशंस टू जनरेट द आइडियाज। हम लोगों ने यूनिक आइडियाज को जनरेट करना है क्रिएटिविटी के अंदर। ये एक एबिलिटी का नाम है जिसके अंदर हम किसी भी नए आइडिया के ऊपर, किसी भी नई चीज के ऊपर काम करते हैं। दैट इज कॉल्ड एज क्रिएटिविटी। उसमें क्रिएटिविटी सिर्फ हमारी बुक की वर्डिंग है, यूज्ड इन मैनी फील्ड्स। सिर्फ हम लोगों ने क्रिएटिविटी जो है वो किसी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर इस्तेमाल नहीं की, किसी आर्टिस्ट ने, इन्वेंटर्स ने सिर्फ क्रिएटिविटी को यूज नहीं किया, बल्कि आप किसी भी तरह का, कोई भी फील्ड है, कंप्यूटर का फील्ड है, मैथ्स का, बिजनेस का, किसी भी तरह का फील्ड है, उसके अंदर हम क्रिएटिविटी को यूज कर सकते हैं और नए से नया आइडिया लेकर आ सकते हैं और ओरिजिनल थिंकिंग के साथ आप उसके ऊपर काम भी कर सकते हो।
फॉर एग्जाम्पल इसमें इम्पैक्टफुल एडवर्टाइजिंग का मैंने वर्ड लिखा है, ये आपकी बुक की वर्डिंग है कि बेसिकली लोग क्या करते हैं, लोकल लेवल पर हम लोग जब एडवर्टाइजिंग की कंपेन चलाते हैं ना, एडवर्टाइज करते हैं किसी भी चीज को, तो उसमें लोग जो क्रिएटिविटी रखते हैं ना, वो कोई ऐसा इम्पैक्टफुल मेथड यूज करेंगे कि लोगों को सिर्फ चीजों के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में अवेयरनेस नहीं देनी, बल्कि एक इमोशनल टच दे देना है कि लोगों को, ऑडियंस को, क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को ये पता चले कि उसके बगैर उनका गुजारा ही नहीं। यानी कि आप हमेशा किसी भी चीज को बेचने पे गौर मत करो, आप लोगों को ये चीज बताएं कि आपकी जिंदगी में ये प्रॉब्लम है और उसकी रेजोल्यूशन के लिए, उस चीज के सोल्यूशन के लिए आपको ये चीज चाहिए। आप इस तरीके से चीजों को एडवर्टाइज करें, दैट इज कॉल्ड एज क्रिएटिविटी। यानी कि हमने एक नया चीज, एक नई चीज लेकर आनी, एक नया आइडिया देना है लोगों को, ताकि लोग उसके बारे में सोचे। आपने आउट ऑफ द बॉक्स जाना है भाई, सिंपल सी बात है, आपने लोगों से हटकर कोई नई चीज बतानी है। ये बेसिकली क्रिएटिविटी कहलाता है। इन दोनों चीजों को डेवलप करने के लिए, इनकी स्किल्स को डेवलप करने के लिए ना हमारे पास कुछ मेथड है, यानी कि उन्होंने एक टेक्निक दी है कि आप ये स्क्रिप्ट यूज करें। नंबर 1 पे बी क्यूरियस, हमेशा जो है ना लोगों को चीजों के बारे में ना हमेशा क्यूरियस रहें, चीजों को लेकर, सवालों को लेकर अपने अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करें। अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी होगी, डेफिनेटली आप उस चीज के ऊपर काम करोगे, आप उस चीज के बारे में सवाल करोगे, ये कैसे है, ये क्यों है, ये किस तरह से पॉसिबल हुआ। कोई भी चीज है, लेट्स से कोई भी किसी भी तरह का कोई प्रोजेक्ट है, तो आप उसके बारे में हर तरह के एस्पेक्ट के ऊपर, उसके ऊपर बात करें, उसके ऊपर सवाल इकट्ठे करें। जब आप सवाल करोगे, क्योंकि क्यूरियोसिटी कहते हैं कि इनोवेशन की ना पहला स्टेप होता है, जब आपको किसी चीज के बारे में जानने के बारे में तलब होती है ना, तब आप उस चीज के ऊपर काम भी करते हो। नंबर 2 पे टेक रिस्क, कभी भी चीजों को करने से, उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने से डरे मत। गलत होगा, दूसरी बार करें, फिर गलत होगा, तीसरी बार करें, फिर गलत होगा। प्रोग्रेस के पीछे हमेशा फेलियर्स होते हैं और बहुत सारे फेलियर्स होते हैं। नंबर 3 पे आता है थिंक आउटसाइड द बॉक्स, यानी कि नॉर्मल लोगों से हट के सोचना है। लोगों ने जो भी सॉल्यूशंस आज तक दिए होते हैं ना, अगर उनमें से कोई यूनिक सोल्यूशन होता ना, तो उससे आगे कभी भी कोई बंदा उस प्रॉब्लम को किसी और मेथड से सोल्व करने की कोशिश ना करता। जो बेस्ट सोल्यूशन होता है ना, जो यूनिक सोल्यूशन होता है, जो बेस्ट सोल्यूशन होता है, इफेक्टिव और एफिशिएंट सोल्यूशन होता है ना, वो बहुत कम लोगों ने ट्राई किया होता है। इसलिए आपने हमेशा जब भी किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है, तो उसके सारे एस्पेक्ट्स, उसको हर एंगल से नोट करें, हर एंगल से उसके ऊपर बात करें आप। यानी कि आमतौर पे जो एक नॉर्मल पैटर्न है, उससे हटकर अगर उसके ऊपर काम करेंगे, तब वो एक इफेक्टिव सोल्यूशन देगा। द लास्ट वन इज कोलैबोरेट, लोगों से बातचीत करें, मुशावरत करें, जो कि आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाती है, आपके पास नंबर ऑफ आइडियाज बढ़ते हैं, आपके पास पोटेंशियल सोल्यूशन जो है वो मकदार में बढ़ते हैं और आप एक प्रॉब्लम को बेहतर अंदाज में सोल्व कर पाते हो। ये बेसिकली आपका आज का टॉपिक था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यहां पर हमारा फर्स्ट ईयर का सिलेबस आज अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। आपके जो भी क्वेश्चंस, क्यूरीज होंगे, आपका जो भी आगे फ्यूचर प्लान है इसकी टेस्ट सेशन को लेकर, सीरीज को लेकर, वो इंशाल्लाह हम उन चीजों के ऊपर लाजमी तौर पे बात करेंगे। आपकी जो भी पर्सनल राय हो वो लाजमी दीजिए, सजेशन जो है वो लाजमी दीजिए। कहीं पे भी कोई गलती की गुंजाइश डेफिनेटली इंसान है, रह जाती है। कहीं पे अगर कोई मसला, कोई भी अगर आप कभी पॉइंट नोट करें, उसको लाजमी तौर पे हाईलाइट कर दें। हमें नॉलेज को डेफिनेटली यहाँ पे हाइड नहीं करना किसी चीज को। अगर एक पॉइंट मैंने गलत डिक्लेयर कर दिया, तो मुझे उसको हाइड करने का बिल्कुल भी कोई शौक नहीं है। मैं उस कमेंट को प्रॉपर पिन कर देता हूं अपनी चैट में, अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में। मेरी कोशिश होती है कि मैं उस चीज को हाईलाइट कर दूं कि ये गलत मेरे से डिलीवर हो गया था, आप इसको करेक्शन कर लीजिएगा इस चीज की। तो हमें इसी चीज को फरोग देना है, आप भी मिलकर साथ काम कीजिएगा। इसी तरीके से जो भी नेक्स्ट हमारी सीरीज होगी 9th क्लास के बाद 10th क्लास की, और 11th क्लास यानी कि फर्स्ट ईयर के बाद सेकंड ईयर की, वो भी सीरीज इसी चैनल पे अपलोड की जाएगी। और इंशाल्लाह हम हमेशा इसी तरह से इस चीज को साथ लेकर चलेंगे। आप लोग भी साथ दीजिएगा, हमेशा सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।